अराया की तलवार एकलौता सहारा थी रयू के अगेंस्ट फाइट में, लेकिन रयू ऐसा दिमाग लगाता है कि अब इनका तो। और मेरे भाइयों क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो बोरुटो 2 ब्लू वर्टेक्स का चैप्टर 19 आ चुका है, जिसकी शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से, जहाँ शिंकी अराया की ब्लेड में अपना चक्रा इन्फ्यूज कर देता है, जिससे अराया भी आयरन सैंड को लगभग मैनिपुलेट कर सकता था। और शिंकी ऐसा इसलिए करता है क्योंकि शिंकी अपनी पावर को एक्सपेंड करना चाहता है ताकि वो अपने फादर को प्रोटेक्ट कर सके। और इसी के साथ ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है, जिसके बाद अराया अपनी लॉर्ड स्टोन सैंड सीलिंग ब्लेड से मित्सुकी को फ्री कर देता है। जिसके बाद इनकी टीम एंड रयू की फाइट स्टार्ट होती है। रयू अपनी आयरन सैंड से इनकी टीम पर अटैक करता है, लेकिन अराया अपनी ब्लेड का यूज करके उन दोनों अटैक को इजीली काउंटर कर देता है। सारादा फायरबॉल जुत्सु का यूज करके रयू पर अटैक करती है, लेकिन रयू आयरन सैंड का यूज करके खुद को बचा लेता है। लेकिन तभी मित्सुकी के स्नेक रयू के पीछे से निकलकर उसे कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन रयू यहाँ पर कुछ ऐसा करता है जिसे देखकर सब लोग हैरान थे। योडो मित्सुकी से पूछती है कि तुमने रयू को पकड़ लिया, लेकिन मित्सुकी बताता है कि रयू ने खुद को आयरन सैंड में कन्वर्ट करके खुद को इस अटैक से बचा लिया। और ये बात सुनकर सब लोग हैरान थे। जिसके बाद अराया कहता है कि तुम लोग अलर्ट रहो, रयू फिर से उनकी बॉडी को कंट्रोल करने की ट्राई कर सकता है। जिसके बाद योडो को आयरन सैंड के खिसकने की आवाज सुनाई देती है और वो अराया को इसकी डायरेक्शन भी बता देती है। जिसके बाद अराया फिर से अपनी ब्लेड टेक्निक को यूज करके रयू को सामने ला देता है, जिससे खुद रयू भी हैरान था कि अराया अपनी ब्लेड का यूज करके आयरन सैंड को भी इकट्ठा कर सकता है। और इसी बीच सेज मोड मित्सुकी रयू पर अटैक करता है, जिससे रयू को बहुत ही ज्यादा डैमेज होता है। और सरादा भी अपनी चिदोरी से उस पर अटैक करती है, लेकिन फिर से रयू खुद को आयरन सैंड में कन्वर्ट कर लेता है। जिसके बाद हमें मात्सुरी एंड कोनोहामारू दिखाए जाते हैं, जब मात्सुरी पहले से ही कोनोहामारू को कोनोहामारू-चान नाम से नहीं बुलवाने के कारण चिढ़ चुकी थी। और कोनोहामारू उसे शांत करने की भी ट्राई करता है, लेकिन अब ये अबला नारे शांत होने वाली नहीं थी। और यहीं पर ईडा ये सब देख रही होती है। और तभी कोजी कासिन अपने टोड के जरिए ईडा को सारादा एंड कोनोहामारू की कंडीशन के बारे में पूछता है, जिसका ईडा जवाब देती है कि कोनोहामारू अभी बहुत बड़ी मुश्किल में है, मात्सुरी उसे कभी भी निकल सकती है। और सारादा और मित्सुकी रयू के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, तो वो ये अभी बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि ये सब कैसे खत्म होगा। जिसके बाद कासिन कोजी बोरुटो से कहता है कि उसे पता है कि वो कोनोहामारू एंड सारादा की हेल्प करने के लिए वहाँ पर रश करना चाहता है, लेकिन अभी वो सही टाइम नहीं आया रश करने का। जिसके बाद हमें जूरा दिखाया जाता है, जो अपने स्टूडेंट को ये समझा रहा होता है कि उन 10 टेल्स एंड इंसानों के लिए एक बहुत ही खतरनाक चीज है, जिसका नाम है लव। जिसके बाद हमें फिर से सारादा की टीम दिखाई जाती है, जहाँ योडो रयू को आसमान में सेंस करती है। और तभी योडो यहाँ पर ये चीज देखकर हैरान हो जाती है। मैं भी हैरान हो गया था, लेकिन बाद में मेरे को पता चला कि ये क्लॉग्रिम्स है, जिन्हें रयू अपने अंदर से निकाल रहा है। सरादा एंड मित्सुकी अपने जुत्सुस का यूज करके इन क्लॉग्रिम्स को हवा में ही मारने की ट्राई करते हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत ही ज्यादा थी। और यहीं पर एक क्लॉग्रिम्स योडो को काटने के लिए जाता है, और योडो को बचाने के लिए अराया अपनी ब्लेड का यूज करके उस क्लॉग्रिम्स को काटने की ट्राई करता है, लेकिन ऐसा करते ही उसकी ब्लेड उस क्लॉग्रिम्स में फंस जाती है। और रयू मौके का फायदा उठा के उस क्लॉग्रिम्स को उस ब्लेड के साथ ही अपनी डायमेंशन में भेज देता है। और ऐसा करना ही रयू का प्रॉपर प्लान था, क्योंकि अराया की वो एक ब्लेड ही ऐसा टूल थी जो रयू की आयरन सैंड को काउंटर कर सकती थी। जिसके बाद रयू सारादा की टीम से कहता है कि अब तुम्हारे पास मेरी आयरन सैंड को काउंटर करने के लिए कोई डिफेंस भी नहीं है। जिसके बाद हमें मात्सुरी दिखाई जाती है, जो कोनोहामारू एंड खुद को एक होने की बात कह रही है, मतलब कोनोहामारू को खाकर। और इसी के साथ चैप्टर एंड हो जाता है। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए।